जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएचएम सन्स पे। तो आज हम वास्तविक संख्या की एक दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने अगर पहली वीडियो वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में नहीं देखा जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मेन मोटो है वो ये है कि हमें एचसीएफ निकालने को पड़ता है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या मतलब होता है? हायर कॉमन फैक्टर। हम दो संख्या दी रहेंगी, उन उन संख्याओं में हायर कॉमन फैक्टर क्या है वही बताते हैं। उसको बताने के लिए हम जिस चीज़ का मदद लेते हैं वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दो संख्या है, अगर हम उसमें दोनों संख्याओं में भाग दे रहे हैं। ठीक है, एक संख्या से दूसरी संख्या में क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो देखिए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जो हमारा बचता है उसे शेषफल कहते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसी चारों बेस पे यही चारों लेकर के हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना है। इन्हीं चारों को, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन्हीं चारों पे बेस्ड है हमारी क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर भाज्य हमारा ए है तो ए बराबर भाजक मतलब बी। ठीक है, भाजक मतलब बी, भागफल क्यू और जो शेषफल बचा आर। ध्यान रहे कि यहाँ जो शेषफल हमारा बचता है वो जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो हो सकता है और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा, बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला ये होता है। अब बात यह आता है कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्या कैसे हमें पता चलेगा हाँ इसका एचसीएफ यही है। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे दो संख्या दे दे आपको, दे दे 3 और दे दे 9, आपसे बोले कि इसमें जो है हमारा हायर कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बताओगे सर 3 है। क्या बताओगे? 3 है। अगर वो दे दे 5 दे दे और 15 दे दे, आपसे पूछे इसमें हायर कॉमन फैक्टर क्या है? हायर कॉमन फैक्टर, तो आप बताओगे सर इसमें 5 है। 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 होगा। बट अगर वो संख्या कुछ लेंदी दे दे, सपोज दैट, ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या दे दे, तो इसमें आप कैसे बताओगे हायर कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, यहाँ तो आप मान लो कर ले जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा हो तो जाएगा लेकिन वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो देखो इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि कुछ चीज़ें जो है आसानी से हम बता सकें। तो इसमें क्या होगा, देखिएगा, हम जैसे मान लो दो संख्या उसने दे रखा है ए और बी। ठीक है, ए और बी उसने दो संख्या दे रखा है और वो पूछे कि बताइए 6 इसमें हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। मान लो ए बड़ी है बी से। ठीक है, मान लो कि ए संख्या क्या है? बड़ी है बी से, या यही देखते हैं कि अगर बी हमारा जो है बड़ी है किससे? ए से। ठीक है, यहाँ तक तो आप देख लेंगे। दो संख्या अगर वो दिया हुआ है आप उसमें से देख लो कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। चलिए, अब देखो जो संख्या बड़ी है उसमें आप भाग दो छोटी वाली संख्या का। जैसे मान लो बी बड़ा है ना, तो आप भाग दो ए का बी में। ठीक है, ए का बी में आप क्या करो? भाग दो। अच्छा, आप देखो यहां से हम भाग क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये भी तो जरूरी है पढ़ना। भाग क्यों दे रहे हैं? देखो, भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें शेषफल और भागफल की जरूरत है। ठीक है, भाज्य और भाजक तो हमें पता है वो दिया रहेगा। ठीक है, हमको सिर्फ शेषफल निकाल लेना और भागफल निकाल लेना, वहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने भाग दिया, मान लो जो हमारा भागफल आया वो आ गया क्यू और जो हमारा शेषफल आया वो आ गया आर। ठीक है, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। ठीक है, अब देखो अब करते क्या है, हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए शेषफल पे। ठीक है, अगर शेषफल, चलो मान लो यहां तक, चलो अभी उस पर स्टॉप करते हैं। मान लो आप उनमें भाग दे दोगे। ठीक है, आपका भागफल भी आ जाएगा, शेषफल भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, ये तो हमारा होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करेंगे? देख लेंगे दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, कौन बड़ी है और छोटी वाली संख्या से उसमें क्या करेंगे? आप भाग दे देंगे। वो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि भागफल हमारा क्या है और शेषफल हमारा क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या देखेंगे आप?
स्टेप नंबर सेकंड में आप यह देखेंगे कि जो हमारा शेषफल आया है, जो हमारा आर आया है, क्या वह जीरो है? ठीक है, अगर शेषफल आर जीरो हो गया, अगर शेषफल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हम कहेंगे हाँ जो हमारा ए है, जो हमारा ए है वही क्या है, हमारा HCF है। जो हमारा ए है वही क्या है, HCF है। ठीक है, यहां सब तो क्लियर है। अगर हमारा आर जीरो आ गया, मतलब शेषफल जीरो आ गया, हमने भाग दिया, शेषफल जीरो आ गया, तो हम कहेंगे हाँ जो हमारा भाज्य है, सॉरी भाजक जो हमारा है जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो तीसरी स्टेप क्या है, अगर स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है, अगर मान लो आर जीरो नहीं हुआ, तब क्या करोगे आप? अभी तो आर जीरो आ गया सेकंड स्टेप में, आपने बता दिया जो हमारा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, जो हमारा ए होगा जिससे हमने भाग दिया वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, जो छोटी संख्या है। ठीक है, अब अगर मान लो आर जीरो नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास एक चांस और बचता है, आप क्या करो, आर को ले लो, आर जीरो नहीं है तो कोई मान होगा उसका, ठीक है, आर और ए में फिर आप क्या निकालो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, फिर शेषफल और भागफल निकालो, इन दोनों में भाग दे करके फिर शेषफल निकालो और भागफल निकालो। ध्यान रहे यहाँ पे आर जो होता है वो हमेशा ए से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ए से क्या होगी, वो छोटी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब फिर आप आर और ए में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका निकालेंगे, फिर वहां पे जो शेषफल आएगा, जैसे मान लो हमने भाग दिया, ठीक है, आर से क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो फिर एक नया भागफल आएगा, मान लो पी आ गया, ठीक है, और एक नया शेषफल आएगा, मान लो इसको हमने एन दे दिया, जो शेषफल आया। ठीक है, अब देखो, अब आप देखोगे कि जो शेषफल आया क्या वो जीरो है? अगर वो जीरो हो गया, अगर शेषफल जीरो हो गया, तो जो आर है हमारा, हम उसको बोल देंगे कि अब वह जो होगा HCF होगा। किसका HCF होगा भाई, ए और बी का। आई थिंक यहाँ से आपको आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, उसका क्यों यूज़ हम करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जानना होगा। ठीक है, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, अगर उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूछ लिया कि इसका HCF आप बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले आप जो छोटी संख्या है उसका भाग देंगे, आप बड़ी संख्या में देखेंगे कि भागफल कितना है, शेषफल कितना है, फिर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे, अगर आर शेषफल जीरो आ गया तो जो हमारा भाजक होता है हम उसी को बोल देते हैं हाँ वही हमारा क्या होगा, उन दो संख्याओं का HCF होगा। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल लेके जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, दो संख्या ली 16 और 142। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वो बोले कि इन दोनों का HCF बताओ, इन दोनों का क्या बताओ, HCF क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो सीधा देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसमें देख रहे हैं हम कि कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, मतलब 16 छोटा है 142 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि हमें भागफल और शेषफल की जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे भैया, भाग। 16 9 144 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 बदल ले जाएंगे, 16 8 128। ठीक है, घटा दो, 12 में से 8 गया 4 आ गया और ये आ गया 1। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं अगर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखें तो क्या लिखेंगे। हाँ सर, भाज्य बराबर मतलब 142 बराबर 16 गुणे 8 प्लस 14। 16 8 128, 128 में अगर आप 14 जोड़ते हैं तो 142 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो जीरो नहीं आया। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाता, मान लो अगर ये जीरो आ जाता तो हम कहते हैं हाँ जो हमारा 16 होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। बट ऐसा तो हुआ नहीं, वो जीरो आया नहीं, तो हम करेंगे क्या, अब एक बारी 16 और 14 को ले करके हम एक बार फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हम करेंगे 16 में भाग देंगे किसका, 14 का। ठीक है, तो अब एक बारी जाएगा तो आएगा क्या आपका 2। ठीक है, अब देखो अब जो नया यूक्लिड विभाजन बना वो क्या बना, हाँ 16 बराबर 14 गुणे 1 प्लस 2। अपर भी जो हमारा शेष फल है वो जीरो नहीं आया। ठीक है, अगर जीरो ये आ जाता तो हम कहते हैं हाँ अब जो 14 होगा वो इन दो संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, अपर भी जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। अब देखो अब किस में लगाएंगे भाई, 14 और 2 में। ठीक है, तो लगा दो फिर एक बार, तो कितनी बार जाएगा, 7। ठीक है, आ गया शून्य,
तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 14 किसके बराबर होगा, 2 गुणे 7 प्लस 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारा HCF होगा वो क्या आएगा, 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। तो हम लिखेंगे अतः 16 और 142 का HCF 2 होगा, ठीक है। जो 16 और 42 का हायर कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जांपल आपको समझ आया। 180 और 152 इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। तो देखो छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, भाग देते हैं, क्योंकि हमें भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, भागफल और शेषफल की, ठीक है। तो 180 में 2 का गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बेरी ले जाएंगे, ठीक है, ले चलते हैं एक बेरी। तो क्या होगा 180, घटाने पे क्या आएगा भाई 2 और हो जाएगा 15, 15 में से 8 निकालोगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका 72, ठीक है, कितना आ गया 72, लिख लीजिए आप इसको, 252 बराबर 180 गुणे 1 प्लस 72, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या ये 0 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। अब 72 में 180 में किसका भाग देंगे, 72 का। देखिए 180 में किसका भाग दे दिए हम, 72 का। अब देखो 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, आप 2 बेरी ले जाओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। 144 हो गया 6 और ये आपका आ जाएगा 7 में से 4 निकालोगे तो 3, ठीक है। अब देखो अब फिर आप इसको लिखो, क्या लिखेंगे आप इसको भाई, 180 बराबर 72 गुणे 2 प्लस 36, क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। तो एक बार फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आप लगाओ। अब क्या करोगे, 36 का भाग दोगे आप 72 में, तो 36 का भाग दे दो, सॉरी 36 का भाग दे दो किस में आप, 72 में, तो कितनी बार जाएगा 2, 36 दूना क्या होता है 72, 0, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया 0, 72 बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। अब शेषफल क्या आ गया हमारा 0, तो हम कहेंगे जो हमारा 36 है वो क्या होगा, हमारा HCF होगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, जो हायर कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 36 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अब शेयर करिए अपने दोस्तों से। जय हिंद।